तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल कुमार। एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का जिनका जीटीएस टू एमटीएस में रिजल्ट हुआ है, उनका पूछना है कि क्या एमटीएस टू पोस्टमैन का जो सीट खाली हुआ है वो सप्लीमेंट्री सीट इसमें डालेगा कि नहीं डालेगा, या फिर कब। बहुत सारे स्टेट में रिजल्ट पब्लिश अभी नहीं हुआ है, तो वो क्यों नहीं हुआ है, कब होगा, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप पोस्टल विभाग में ज्वाइन करते हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। और टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हो तो राहुल एवन मैथ्स करके टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ से आप जाके जुड़ो, ठीक है। और कुछ दिक्कत लगता है तो मेरे को आप कमेंट करो, और कोशिश करेंगे जितना बताने का बता सकते हैं। देखो, एमटीएस के रिगार्डिंग मेरा झुकाव ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 2.5 साल से हम एमटीएस का सैलरी बना रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत, क्या लगभग जितना उसको फैसिलिटी मिलता है सब मेरे थ्रू जाता है, तो मेरे को उतना पता ही है, ठीक है। तो आपको आज थोड़ा बहुत सजेशन भी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो आप लोग बात कर रहे हो कि सप्लीमेंट्री सीट देगा कि नहीं देगा, तो रिजल्ट लेट होने का भी यही कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एमटीएस टू पोस्टमैन ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो वो सीट खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। हो क्या रहा है, बहुत सारे मतलब अलग अलग डिवीजन में अलग अलग टाइम ले रहा है ज्वाइनिंग कराने का। तो इस वजह से हम जो अभी महाराष्ट्र सर्कल में हमारे डिवीजन से ही बहुत सारे लोग अभी गए नहीं हैं। 37 लोग जाने का था, लगभग 10-12 लोग गए। बहुत सारे लोग एक्सटेंशन ले लिए। क्यों एक्सटेंशन लिए हैं? बहुत जो एमटीएस है वो देखना चाहते हैं कि जो पोस्टमैन का वर्कलोड कैसा है, ठीक है। जैसे बहुत बहुत लोग क्या सोच रहे हैं कि उसके जो फ्रेंड ज्वाइन करेंगे वो 10 दिन 15 दिन काम कर लेगा, बताएगा उसको कि हाँ सही है कि खराब है, मतलब जहाँ पे वो वर्किंग थे वो सही है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन नहीं कर रहे और डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उनको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। इस वजह से लेट हो रहा है। तो आपका रिजल्ट भी पब्लिश होने में इसी वजह से मेरे हिसाब से लेट हो रहा है, क्योंकि कल यूनियन वाले से जाके मिले जिन्होंने ये सब लेटर लिखा था सीपीएमजी को कि इतना लेट क्यों हो रहा है। तो उनका कहना था कि बस इस प्रोसेस की वजह से लेट हो रहा है। और एमटीएस टू जो अभी रूल 38 का जो ट्रांसफर का लिस्ट आउट हुआ है सितंबर साइकिल का, आपको पता होगा कि हर 3 महीने में हमारा ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रांसफर का लिस्ट आउट होता है। तो उसमें बहुत सारे एमटीएस का भी इंटर सर्कल, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, या इंट्रा मतलब अपने डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाना, ऐसा हुआ है। तो एक्चुअल में सीट का जो कैलकुलेशन है वो पता नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका कि ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो वहां जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, इस पे भी डिपेंड करता है। तो इस वजह से लेट हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिए। कुछ ही दिन है, मतलब आप ये मान के चलो कि देखो 30 आज हो गया ना, 15 नवंबर तक आपका सारे सर्कल का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। और जैसे बहुत सारे लोगों को उनका नंबर कम है तो उनको लग रहा है कि कहीं उनका नहीं हो हानो, देखो होने का तो चांसेस बन रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि डिक्लाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको और सेकंड लिस्ट भी निकल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि जो एमटीएस का मिलेगा और जीडीएस में वो अपने शहर में है, एमटीएस थोड़ा दूर मिलने के कारण से बहुत सारे लोग डिक्लाइन भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है। तो प्रोसेस होने में थोड़ा सा लेट लगेगा, बस 2-3 चीज़ है, वही कि ट्रांसफ़र का प्रोसेस और ये एमटीएस टू पोस्टमैन वाला जो रिजल्ट आउट हुआ है उस वजह से लेट हुआ है। अब बाकी बात, जैसे आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि जो भी लोग अभी जीडीएस टू एमटीएस का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनको एक चीज़ करना चाहिए कि अगर आपका नेशनलाइज बैंक में अकाउंट नहीं है तो ज़रूर ओपन करवा लो। फिर वहाँ जाओगे तो आपको सैलरी में दिक्कत करेगा। क्यों? पहले अपने पोस्टल विभाग का जो अकाउंट, पोस्ट सेविंग अकाउंट था, उसमें अपना सैलरी आता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपका जो एनपीएस कट होगा वो नेशनलाइज बैंक के अकाउंट में ही डालना है। एकदम ऊपर से ही प्रेशर है। तो आप लोग ओपन करवा लेना, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, गर्ल्स होंगे या बहुत सारे होंगे जिनका कि अभी जीडीएस में एनपीएस लाइट ठीक करके या कुछ वैसा पैसा कटता है, तो उसको जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आप जाकर अपने अकाउंटेंट से मिलना, वो आपको बताएगा कैसे कैसे लेटर लिखना है, तब जाके वो आपका पैसा इसमें जमा होगा। नहीं तो बहुत टाइम लगता है। अभी बहुत सारे लोग जैसे हमारे ऑफिस में थे, पहले जीडीएस टू एमटीएस ज्वाइन किए, लेकिन वो करवाए ही नहीं, वो ध्यान ही नहीं किए। अब जाके बहुत परेशान हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपने, मतलब देखो, कोई भी चीज़ है उसको अच्छे से पता करके पूरा अपना फिनिश काम करवाना। एक दो चीज़ और है, जैसे कि आपके फादर मदर या जो भी आपका डिपेंडेंट लोग हैं, या वाइफ होंगे या हस्बैंड होगा, जो भी डिपेंडेंट होगा जिसका भी नाम आप सर्विस बुक में डालोगे, तो उसका प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ, प्रॉपर नाम, सब कुछ डालना। क्योंकि बहुत अभी रिवीजन केस आ रहा है, बहुत सारे लोगों का किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत गलत है, मदर का नाम गलत है, वाइफ का दिया है तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो बहुत परेशानी हो रहा है। तो ये सब चीज़ पे आप लोग ध्यान देना, ठीक है। सर्विस बुक में आप बोलोगे कि मदर के नेम या ये सब डालने से आपको जो फैसिलिटी मिलती है सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, वो सब आपको मिलेगा। या फिर होम टाउन जो एलटीसी हम लोग लेते हैं, अगर सर्विस बुक में जिनका भी नाम रहेगा उनको होम टाउन एलटीसी मिलता है, ठीक है। तो
इस वजह से बोल रहे हैं कि आप जो भी सर्विस बुक में डालना वो सब एकदम ध्यान करके डालना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट होता है, जैसे डिवीज़न आपका सब कुछ देता है कि आपको ये डिवीज़न मिला है और आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो तुरंत जाके ज्वाइन करना, नहीं तो फिर आपका सीनियरिटी लॉस होगा। सीनियरिटी के बारे में आदमी नहीं सोचता, लेकिन बाद में, क्योंकि इससे सीनियरिटी से 2-3 चीज़ फ़ायदा है। एक तो एमएससीपी में बहुत सारे लोगों का देखें कि जो 10 साल या 30 साल ये सब कंप्लीट होने में 2 दिन 5 दिन दूर रहा, तो उसका जो आदमी है, उसके साथ जो कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया था, वो उससे बहुत आगे चला जाता है। ठीक है? या इंक्रीमेंट में भी 6 महीना 5 महीने का अंतर हो जाता है। और एक जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाल-मटोल करेंगे कि आज जॉइन करेंगे, कल करेंगे, तो इस वजह से क्या होता है उनको कि आप का जो जैसे बहुत सारे लोग होंगे कि उनको जीटीएस टू एमटीएस में होम टाउन नहीं मिलेगा या दूर मिल जाएगा। तो जो अपना रूल 38 का प्रोसेस है उसमें क्या है कि जो सबसे पहले जॉइन करेगा और जो सबसे पहले 1 साल कंप्लीट करेगा, वो जल्दी जाएगा, ठीक है? तो आप अब ये वाला नहीं है कि एक वैकेंसी है, इसमें जितना लोग जॉइन करेगा तो उसका एक दे देगा, नहीं। जो पहले जॉइन करेगा, 1 साल कंप्लीट करना पड़ता है, तो पहले जो जॉइन करेगा उसका पहले 1 साल कंप्लीट होगा, तो फिर वो ट्रांसफ़र का फॉर्म आराम से लगा सकते हैं। 1-2 चीज़ और है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, जिनका कि होम टाउन से दूर मिलेगा तो उनको डर लगेगा कि क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि अपना रूल 38 का जो प्रोसेस है, वैसे तो आप डिपार्टमेंट में हो तो आपको तो सब पता ही होगा, बहुत ही अच्छा है। हर 3 महीने में लिस्ट आउट होता है, बशर्ते कि आपका 1 साल कंप्लीट एज़ एमटीएस होना चाहिए, ठीक है? तो फिर आपका ट्रांसफ़र होने का चांसेस बढ़ जाता है। और जैसा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कट ऑफ, तो देखो कट ऑफ अकॉर्डिंगली जाता है, हर स्टेट का अलग-अलग रहता है, हर सर्कल का अलग-अलग रहता है। तो आपको पहले का पता ही होगा, हमको तो हमारे महाराष्ट्र सर्कल का ज़्यादा पता है। अभी फिर आप बिहार सर्कल जाने वाले हैं, तो बिहार सर्कल का भी जब हम गए थे डिवीज़न पता करने के लिए, तो वहाँ भी सारा प्रोसेस चल रहा है। बस वही है, एमटीएस टू पोस्टमैन के वजह से थोड़ा-सा सब जगह लेट चल रहा है। अलग-अलग वेस्ट बंगाल मतलब जितना भी सर्कल है सब में ये वाला प्रोसेस की वजह से लेट चल रहा है और रूल 38 की वजह से, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा चिंता मत करो, इतना दिन रुक गए तो एक मतलब 15 दिन और रुक जाओ, नवंबर 15 तक मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि लगभग सारे लोग को 1 से 2 दिन में आप छोड़ने वाला है, जैसे 31 या 1-2 नवंबर तक छोड़ देगा। वो उसको जॉइन करने के 10 दिन 5 दिन के बाद आप सबों का रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? बस आप लोग तैयार रहना, जितना चीज़ हम बताए हैं उसको लेके, जिसका भी नाम-वाम इधर-उधर है तो सब कुछ एफ़िडेविट ये वो मैरिज सर्टिफ़िकेट ये सब ठीक करवा लेना। ऐसा नहीं कि वहाँ जाने के बाद जब आपका ऑर्डर निकले फिर आपके पास आपका नाम में अंतर है, हस्बैंड है तो वाइफ़ का नाम अलग है, तो ऐसे-वैसे मतलब ये सारा गलती आपका नहीं है, ठीक है? तो बाकी बात सब आश्वस्त रहो, जिनका भी मार्क्स है उनका रिज़ल्ट होगा शायद और हो सकता है ऐसा सप्लीमेंट्री भी रिज़ल्ट दे दे, ठीक है? तो बाकी बात रिलैक्स हो और भगवान से दुआ करो कि जो भी हो अच्छा हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट एमटीएस के बारे में पूछना है, सैलरी स्लिप देखना है तो मेरे को बताना, ठीक है? इस महीने आपको सैलरी स्लिप दिखाने की कोशिश फिर से करेंगे। चलो बाय।